प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या है? निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो रोमन नंबर 1 क्वेश्चन है वो बोल रहा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 ले लिए। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो √3/2 ले लिए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3, तो 3 लिख दिए। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4, तो 4 लिख दिए। प्लस दिया हुआ है प्लस ले लिए। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारा 1/4 आता है। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ गया 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ 3 + 1 यानी 4/4 आ रहा है। तो 4 और 4 कट जाएगा तो क्या आएगा हमारा आंसर वो 1 आएगा। यानी जो रोमन नंबर 1 का क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब बात करते हैं रोमन नंबर 2 क्वेश्चन के बारे में। तो रोमन नंबर 2 क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पे tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या आता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया और ये 2 को 2 रहने दिए। प्लस दिया हुआ प्लस ले लिए। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। माइनस दिया हुआ माइनस ले लिए। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है हमको 1 का स्क्वायर 1, 1 और 2 को इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2, प्लस दिया हुआ प्लस ले लिए। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, इसी तरह से 3 4 हो गया। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है 4, तो इस तरह से हमारा यहाँ आता है 8 + 3 - 3 और -3 कट गया तो बच गया क्या 8/4। जब 8/4 को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 2, यानी रोमन नंबर जो 2 का आंसर है वो हो जाएगा क्या आ जाएगा 2। अब बात करते हैं रोमन नंबर 3 के बाद। रोमन नंबर 3 है कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस सेक 30 डिग्री, ये हमारा दिया हुआ है। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या हुआ कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 ले लिए। सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस कॉस सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2, तो ये ले लिए। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 1/√2 बटे, अब जब हम यहाँ पे क्या है 1, तो इसका एलसीएम लेते हैं 1 और √3 का, तो एलसीएम आता है √3। जब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 2 + 2√3, क्या आता है 2 + 2√3। अब क्या करेंगे इसको जो है हम इसे पलट देंगे। क्या करेंगे इसे पलट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा √3, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया एक के साथ, और जो ये है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह से हमारा आ गया √3 बटा √2 इंटू 2 + 2√3, ये हमारा आ गया। फिर आगे जब इसको सॉल्व करते तो क्या आता है √3 का √3 हो गया। अब इसको जब हम गुना किए तो क्या आ गया 2√2 + 2√6, ये हमारा आ गया। अब इसका हम क्या किए हर परिमेयकरण कर दिए। तो हर परिमेयकरण किए तो इस तरह से हमारा आ गया, दोनों तरफ से गुना कर दिए, √2 - 2√6 से गुना कर दिए। जब गुना करते हैं तो हमारा क्या मिलता है ये देखिए a + b इंटू ये -b के फॉर्म में आ जा रहा है, तो उसके फॉर्मूला पर बैठा देते हैं तो क्या होता है a² - b² होता है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है 2√2, तो 2√2 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 यानी 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 8 ले लिए। इसी तरह से हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 24, तो हम 24 ले लिए। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं तो इस तरह से हो जाता है √2√18 - 2√6 बटा 16, और ये यहाँ माइनस माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस और ये माइनस कट गया। अब यहाँ पे से हम 2 भी कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन लेते हैं तो क्या आता है 2 कॉमन ले लिए तो 2 इधर हो गया और √18 - √6,
तो यहाँ से 2 से जब हम 16 को काटते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 3√2 माइनस 6/8। ये कैसे आया, जैसे 18 का हम लोग रूट जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 इंटू 2, ये हो गया। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 बाहर आ जाएगा और √2 में 2 रह जाएगा। तो इस तरह से हमारा इस जो थर्ड का आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर साइन 30 डिग्री टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा दिया हुआ है सेक 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब हम ये सारे का मान पुट कर देते हैं। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, टेन 45 का होता है 1 और कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3। इसी तरह से बटा में हमारा क्या हो गया सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 प्लस और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। अब हम इसका सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लिए 2 और 3 का तो क्या आया हमारा 2√3 आ गया एलसीएम। जब इसको हम सॉल्व करते हैं भिन्न की जोड़ की तरह तो क्या आता है √3 प्लस 2√3 माइनस 4, ये हमारा आता है। बटा दिया हुआ तो बटा ले लिए। इसी तरह से 2 और √3 का यहाँ पे एलसीएम ले तो हमारा एलसीएम क्या आया 2√3। तो इस तरह से हो गया 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब यहाँ पे हम देखिए क्या किए √2√3 और 2√3 कट गया डिवाइड में है। तो अब हम आगे जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पे क्या किए हम 2√3 और 1√3 तो हो गया कितना 3√3 माइनस 4 दिया हुआ है तो 4 ले लिए। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2√3 मतलब 1√3 और 2√3 तो यहाँ पर भी क्या हो गया 3√3 प्लस 4 दिया हुआ है तो प्लस 4 ले लिए। अब हम हर परिमेयकरण इसका कर दिए। जब इसका हर परिमेयकरण हम किए तो हमारा आंसर क्या आता है, क्या आता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आता है 2√3 मतलब 3√3 का स्क्वायर आता है प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 आता है। और यहाँ पे क्या आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूला पे हम सेट कर दिए तो क्या आता है a के जगह पर क्या है 3√3 तो इसका स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 तो क्या आएगा इसका 27 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम 27 लिख दिए। तो b का यहाँ पे क्या 4 तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 तो ये हम लिख दिए। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका क्या आएगा 27 आएगा, 4 का क्या आएगा 16 आएगा। इसको जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 24√3 आता है और बटे में 27 में जब हम 16 को घटाते हैं तो आंसर क्या आता है 11 आता है। जब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तब हमको क्या प्राप्त होता है 43 माइनस 24√3/11। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर यहाँ रोमन नंबर जो 5 है वो बोल रहा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। उसके बाद बटा में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो 5 दिया हुआ है 5 ले लिए। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस दिया हुआ है प्लस ले लिए। 4 दिया हुआ है तो इंटू में 4 ले लिए। सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 तो यहाँ पे हो गया 2/√3 का स्क्वायर माइनस 4 10 45 का 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो गया। बटा में क्या है सेक साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर हो गया। प्लस दिया हुआ है तो हम प्लस ले लिए। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2 तो यहाँ हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हम क्या मिलता है इस तरह से हमारा 5 का 5 और इंटू यहाँ इसका जब स्क्वायर करते हैं 1/2 का तो क्या आएगा 1/4 आएगा। तो यहाँ पे 5 जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/4 हो जाएगा तो यहाँ पे हम 5/4 लिख दिए। इसी तरह से जब हम इसका सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/4
3 और यहाँ पे इंटू क्या है 4। जब इसको गुना हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 16/3, तो 16/3 ले लिए। और -1 तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। जब इसका बटा वाला जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है, इस तरह से आ जाता है हमारा 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे हम 1 ले लिए। 2 का स्क्वायर 4 तो 4 प्लस दिया हुआ प्लस ले लिए। √3 तो यहाँ क्या आएगा √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है। जब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो कुछ हमारा इस तरह से आता है। इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है 12, क्या आता है 12। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 4 से कितना बार में कटेगा 12, 3 बार में, तो कितना आ जाएगा 5 × 15 आ जाएगा। प्लस ये कटेगा 4 बार में, तो 4 तो 16 से गुना के 16 16 32 होते हैं, 16 चौका 64, क्या आ जाएगा 64। और 1 से 12 तो यहाँ आ जाएगा यहाँ -12। यानी इस बात को हम जो है इसी बात को हम यहाँ पे लिख दिए हुए हैं, इस बात को। और इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो 4 आता है, तो 1 + 3 1 + 3 1 क्या है 4, तो यानी 4 4 कट गया, तो सीधा सीधी हमारा क्या हो गया, जब इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 67/12। क्या आता है 67/12, यानी जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर हो जाएगा 67/12।